गुड मॉर्निंग बच्चों। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस या फिर वास्तविक विश्लेषण व दूरी की समष्टि अपन ने शुरू किया था। एक लेक्चर अपना कल कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी ये डेमो क्लासेस चल रही हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अपनी क्लासेज अवेलेबल रहेंगी, मतलब दोनों बच्चों के लिए सारी चीज़ें कंफर्टेबल रहेंगी। कल एक लेक्चर डेमो का हो चुका है, आज ये सेकंड लेक्चर है और ऐसे ही आपको 7 से 10 दिन मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 डेज का डेमो यहाँ यूट्यूब चैनल पर और एजू साइंस ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद आने वाली जितनी भी क्लासेज हैं वो एप्लीकेशन पर ही आएंगी और केवल पेड कोर्स में शो करेंगी, जैसा कि सेकंड पेपर में शो कर रही थी। जो पेपर आपसे चल रहा था ना जुलाई से, उसमें वो शो कर रही थी, उसी हिसाब से आज से 7 या 10 दिन बाद वो चीज़ें वहाँ पर शो करेंगी। सबसे बड़ी चीज़ कि जब तक इसका डेमो चलेगा तब तक वो पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। तो जो बच्चे पहले पढ़ रहे हैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड में या फिर लास्ट टाइम तक जब 10 डेज कंप्लीट होंगे या जैसे वो पेपर कंप्लीट हो तब तक अपने फीस वाला जो प्रोसीजर है उसे कंप्लीट कर लें और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और जो नए बच्चे हमसे जुड़ना चाह रहे हैं वो मेरे फ़ोन नंबर आपको दिख रहे होंगे, शायद मोबाइल नंबर, आप इन पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं कि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। एजू साइंस ऐप पर बीएससी और बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों की क्लासेस रनिंग में हैं और बहुत अच्छे से कोर्स अपना चल रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। सारी की सारी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड मिलती हैं बाद में। जो क्लास सब आज से 3 महीने पहले हो चुकी है वो आपको अब भी रिकॉर्डेड मिलती है। हाई क्वालिटी आपको कंटेंट मिलता है, हाई क्वालिटी मटेरियल मिलता है आपको पढ़ने के लिए। पीडीएफ नोट्स भी शेयर किए जाते हैं। आप पूछना अपने सेकेंड ईयर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पीडीएफ क्वेश्चंस की प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ साथ उनको सॉल्यूशंस भी काफ़ी जिनको जरूरत पड़ती है उनको प्रोवाइड कराई जाती है। क्वेरी आपकी सॉल्व की जाती है और साथ साथ जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम आपको दिया जाता है। एक सबसे बड़ी खासियत मैंने आपको बताई थी मेरी क्लासेज की कि यहाँ आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। यदि आपके 50 मिनट की क्लास लग रही है तो 50 मिनट में 50 मिनट ही आपके काम के हैं। इनपुट यदि आपका 50 मिनट का है तो आउटपुट भी आपको इन 50 मिनट का ही मिलेगा। 1 सेकंड इसे कहते हैं ना, वो भी आपका टाइम खराब नहीं करेगी। और सबसे मेन चीज़, ऑनलाइन कोर्सेज का सबसे बड़ा फायदा यही है, यहाँ आपका खर्चा भी बच रहा है, आपका टाइम भी बच रहा है और सबसे मेन चीज़ टाइम होती है वो आपके पास पूरा का पूरा अवेलेबल है। आपको घर से बाहर निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने कोर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि मैं आपको दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, अथवा वाला आता है ना, और वाला कि एक क्वेश्चन ऊपर वाला एक क्वेश्चन नीचे वाला, उनमें से हमें एक करना होता है। मैं दोनों कंप्लीट कराता हूँ और दोनों क्वेश्चन इसलिए कंप्लीट कराए जाते हैं ताकि जो बच्चा हायर मैथमेटिक्स में जाता है आगे या पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट शो करता है, उसको तो बेटा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओनली पासिंग के लिए नहीं पढ़ रहे अपन कि केवल हाँ सेकंड ईयर में पास हो जाएंगे, थर्ड ईयर में पास हो जाएंगे तो निकल जाएंगे आगे, नहीं। हमें आगे भी पढ़ना है। बीएससी हम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आप कर रहे हो तो आपका उद्देश्य सीधा से ये है कि जितना हमारा सिलेबस है कम उतना तो हम उनको पढ़ें। हाँ, आप ये कर सकते हो कि लास्ट में जाके हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग, हाँ चलो इस पे हमने कम ध्यान दिया, इस पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन एक बार पढ़ें तो पूरा का पूरा। और मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उतना मैक्सिमम आपको दिया जाता है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता भी होगा कि हर एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन थे 10 में से 8 7 8 7 9 10 क्वेश्चन कराए जाते थे उनको, और बाकी जो रह जाते थे उनकी पीडीएफ मिल जाती थी उनको। तो ऐसे कंप्लीट अपन को प्रोवाइड करवाया अपने सॉल्यूशन हर चीज़ का, और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाया जा रहा है आपको। तो आप घर बैठ के पढ़िए, बहुत घर से बाहर ना निकलें, मैं तो यही कहूँगा टाइम ऐसा ही है। और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, सबसे बड़ी चीज़। और मेन ये क्या कि एग्जाम का हमको पता है कि मई में आपकी एग्जाम है। तो मई में जो एग्ज़ाम है तो अपने पास अभी 4 से 5 महीने हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अभी आपके पास जितना भी टाइम है, आप सब मैक्सिमम कोशिश ये करें कि जो सेकंड पेपर कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है, आप उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर जाइए। साथ-साथ ये पेपर है इनको कंटिन्यू करिए और लास्ट में आपको लगभग मिनिमम 1 मंथ पहले ही फ्री कर दिया जाएगा हर चीज़ से। तो आप उस 1 मंथ में उन चीज़ को रिवाइज ज़रूर करें। क्योंकि कितना भी पढ़ लो, लेकिन रिवीजन यदि आपने नहीं किया ना, तो सारी पढ़ाई वेस्टेज है। अब भी सिचुएशन ये चल रही है कि शादी ब्याहों का टाइम चल रहा है, जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है कोई टाइम पे, लेकिन कैसे भी करके आप उसको कवर अप करिए और साथ-साथ आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह है कि हाँ, फीस का मैंने बता ही दिया था आपको, 799 फीस है और जब तक डेमो चले तब तक आप कभी भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन फीस सबमिट करवाने से पहले एक बार आप मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछें कि प्रोसीजर क्या रखना है, ठीक है? एप्लीकेशन पे करनी है डायरेक्ट या फिर आपको ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करना है, जैसा भी करना है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रायोरिटी मैसेज को दीजिएगा। हो सकता है कि कॉल का आपको रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन मैसेज आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा उस चीज़ को लेके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर फर्स्ट अपना हो चुका था, मैंने उसमें आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि जो रियल एनालिसिस की बुक है वो रियल नंबर्स का एनालिसिस करे, सीधी सी बात ये है, मतलब जो वास्तविक संख्या है ना उसका एनालिसिस कर रही है। एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि शुरू के जो 2 या 3 लेक्चर्स होंगे वो डेमो लेक्चर्स होंगे, ऐसे बेसिक लेक्चर्स होंगे। बेसिक मतलब इस बुक को पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उन चीजों के बारे में अपन जानेंगे शुरू के 2 या 3 लेक्चर में। उसके बाद फिर अपन अपनी यूनिट पर आएंगे। देखो प्री यदि प्रिपेयर्ड नहीं रहे हम किसी चीज के लिए तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यदि कुछ टर्म्स में यूज करता हूं वहां पर तो हो सकता है कि जिनको पता है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको डाउट रहता है कि अरे यार पता नहीं कहाँ से आ गया, ये क्या होता है, ये वो क्या होता है। तो उन सब चीज़ों को, डाउट्स वगैरह को क्लियर करने के लिए हमने शुरू के 2 या 3 क्लासेज जो हैं वो ओनली बेसिक के लिए लिखी हैं। और बेसिक भी ऐसा जो आप सब जानते हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक उसको अच्छे लेवल पे, एक उनको अच्छे तरीके से और जितना हो सके एक्सप्लोर करने की जरूरत है। चीज़ों को बारीकी से समझने की जरूरत है यहाँ पर। पहले भी मैंने आपको बताया कि जो बुक है ना आपकी रियल एनालिसिस, ये लगभग लगभग आपको हर एग्जाम में, जो आप कंपटीशन एग्जाम लेवल पर तैयारी करेंगे, चाहे आप जेम की करें, चाहे नेट की करें, चाहे किसी भी की भी करें आगे जाके, वहां आपको मिनिमम 30 to 40 मार्क्स का रेशियो जरूर देती है। कोई सी भी एग्जाम हो 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। मतलब अकेला पेपर आपका एक कोई भी एग्जाम कंपटीशन को फाइट कराने में बहुत बड़ी दम रखता है ये। और ये नींव है मैथमेटिक्स के, लगा लो आप। इस चूंकि जो निष्कर्ष अब तक जितनी भी आपने पढ़ी है ना, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ ली, सेकंड ईयर में आपने जो पढ़ ली, उन सब में सबसे बेस्ट बुक है ये। हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मजा ही इसमें आता है पढ़ने में। और मजा कब आता है पढ़ने में? जब एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक चीज का आपको मतलब समझना पड़े, हमें एक एक चीज समझनी पड़े। हर बुक की अपनी प्रायोरिटी, हर बुक अपने अपनी वो रखता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। लेकिन इस बुक की खासियत कुछ ज्यादा ही है। तो जो असली पढ़ने वाला बच्चा होगा या जो भी इंटरेस्ट जो मैथमेटिक्स में लेगा, वो इस बुक को बहुत अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश करेगा। और वही आपको यहाँ करवाया जाएगा। इसलिए इस बुक को कंप्लीट पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस बुक का एक एक टॉपिक, एक एक चीज इसमें जो है बुक में पूरी पूरी, वो आपके बहुत काम की है। आपको पता है जेपीएस की बुक अपन प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए, और मेरे हिसाब से देखो मैं ये कहूँ कि बुक की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ बोर्ड पे इतना करा दिया जाएगा, इतना करा दिया जाएगा कि बुक को आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड ईयर में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सेकंड पेपर लिया है, उनको काफ़ी बच्चों ने तो बुक ली ही नहीं, क्योंकि उनको सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया गया। आज आप 1000-1500 रुपये बुक्स में देते हो, चलो अच्छी बात है, जिनको लेना है वो लीजिए, मना नहीं है कि सर नहीं हो, लेकिन मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ, आप चाहें तो एक इसको प्रेफर कर सकते हैं। उनको बुक की जरूरत पड़ी नहीं, सारा कुछ उनको बोर्ड पर करा दिया गया। बुक्स की पीडीएफ उनको उसमें असाइनमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दी गई एप्लीकेशन पे ही। सेम प्रोसीजर अपने यहाँ पे है कि बुक की आपको जरूरत पड़ने दी जाएगी, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप बुक लेके आइए, देखिए बुक्स में मैटर को अपने पूरे को, एक ही चीज़ को आप मैच कीजिए जितना आपको अच्छा लगे, डेमो लीजिए खूब अच्छे से, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद आप फीस पे करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार हल्का सा मैं जो कल पढ़ा था उसके बारे में 2 मिनट के लिए डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर अपन उससे आगे बढ़ेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन डिस्कस कर रहे हैं, और बेसिक टर्म्स में ही अपन को चीजें समझनी है। जिन्होंने कल की क्लास ली है उनको ये पता भी लग गया होगा कि कितनी बारीकी से मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया था, और हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आप एक बार चाहें तो आप पुराने को देख के आ जाइए, और यदि देख लिया होगा तो मैं सबसे यही कहता हूँ, जब भी आप कोई क्लास लें तो पिछली क्लास में जो हो चुका है ना, तो 1 या 2 मिनट के लिए उसे देखकर जरूर आए, क्योंकि पढ़ने का मजा ही तब आएगा जब आपको पुरानी चीजें साथ साथ याद रहेंगी। और ये बुक तो है भी ऐसी, यदि आपने इसको छोड़ दिया कि आप आगे बढ़ते गए तो पुरानी चीजों को आप फॉरगेट करते जाओ, भूलते जाओ सब चीजों को। तो इसका ऑप्शन यही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप रिवीजन इसका जरूर करें। यदि आप लिख भी नहीं पा रहे हैं, मैं तो कहूँ लिख लिख के याद करें। लिख नहीं पा रहे हैं तो एक बार देखें जरूर, देखने से ही बहुत समझ में आ जाएगी और आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन कंटिन्यू करते हैं आगे, जो कल पढ़ा था उसी से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो आगे देखिएगा, कल हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा। 2 मिनट में उनको रिवाइज कर देता हूं, क्या मैंने आपको कल बताया था। तो सबसे पहले मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया था, प्राकृत संख्या है जिसे अपन किससे दर्शाते हैं, एन से। और वो होती क्या क्या है कि सर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद दूसरा मैंने कौन सा बताया था आपको, पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर, जिसे अपन इसमें जीरो इंक्लूड कर देते थे। ओनली मैंने क्या इंक्लूड कर दिया, जीरो, तो मुझे क्या मिल जाते थे, पूर्ण नंबर। थर्ड नंबर पे मैंने लिए थे इंटीजर। इंटीजर बोले तो पूर्णांक, इंटीजर बोले तो पूर्णांक। पूर्णांक में कैसे कैसे आए थे कि सर नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये मैंने आपको कल बताया था।
इसके बाद मैंने आपको नंबर लिया था रेशनल नंबर, या फिर जैसे अपन बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कौन सी होती थी कि सर ये होती थी क्यू से शो करते थे इसको, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती थी। यहाँ क्यू क्या होता था, नॉट इक्वल 0, और पी और क्यू किस में बिलोंग करते थे, आई में। पी और क्यू किस में बिलोंग करते थे, आई में। ये हम कल पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने लिया था वो लिया था इरेशनल नंबर। नेक्स्ट कौन सा लिया था मैंने, इरेशनल नंबर। इसे आप क्यू डैश से भी शो कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो इन्हें डायरेक्टली इरेशनल भी लिखा जाता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। सीधा सा सिस्टम समझाया था मैंने आपको, आपने ध्यान दिया हो तो, कि मैं डेफिनेशन के लिए आपसे ये कहा था कि आप ये यूज नहीं करेंगे कि जो परिमेय नहीं है या जो रेशनल नहीं है वही इरेशनल है। ये बचपन की परिभाषा हो गई, बचपन की डेफिनेशन होगी, उसको छोड़ना है हमें। तो अब ध्यान किस पे देना था कि जो अशांत अपुनरावृत हो, जो कैसा हो, अशांत हो और अपुनरावृत हो। अशांत अपुनरावृत का मतलब कि सर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ये मैंने आपको कल समझाया था। एग्जाम्पल मैंने दिया था, इसमें मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे लिए थे कि सर 0, 1, 5, 3/7, 22/7। इसमें एग्जाम्पल लिया था पाई ई, उसके बाद √2 लिया था, √3 लिया था। रूट के अंदर प्राइम नंबर कोई भी आ जाए, अभाज्य संख्या। एक बच्चे का डाउट आया था कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो 22/7 तो रेशनल और पाई इरेशनल, ऐसा क्यों हो रहा है? कल एक डाउट आया था, बच्चे ने पूछा था। तो बेटा मैं बता दूं आपको, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, उसके अप्रोक्स इक्वल होती है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना जो, कि सर हमने तो पढ़ी है अब तक, पाई की जगह अपन 22/7 रखते ही हमने क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, 22/7 के अप्रोक्स होती है। मतलब जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो तो बनती है हमारे पास कितनी, 3.1415925 डॉट डॉट ऐसे। लेकिन जो 22/7 है उसको जब आप डिवाइड करते हो तो 7 × 21, एक बचेगा 0, 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, उसके बाद कितना 0, 7 चौके 28, 2 बचेगा 0, 7 दूनी 14। यही अलग हो जाती है। तो 2 अंकों तक समान है बस पाई की वैल्यू, 22/7 के 2 अंकों तक समान है। पाई की वैल्यू 22/7 के 2 डिजिट्स तक सेम है डेसिमल के बाद, ठीक है, उसके बाद सेम नहीं है। तो होता क्या है कि ये लगभग बराबर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी, इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं है। और हाँ, ये अब जब इसको पूरा डिवाइड करोगे ना तो आगे जाके रिपीट होने लग जाएगा। आगे जाके क्या होने लग जाएगा, रिपीट। देख लो बोले कि जैसे 7 बचेंगे ना तो 0 बच जाएगा, सॉरी 7 ही 6 बचेंगे तो 0 बच जाए, कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर बचेंगे कितने, 4, 0, 7 5 35। फिर कितने बचेंगे, 5, 7 7 49। कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ आ गया फिर से, तो ये फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो ये रिकरिंग होता है। इस वजह से क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। इसलिए ये तो रेशनल में चला जाता है, और पाई कहाँ आ जाता है, रेशनल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये सारे यदि मिल जाएं, एक बॉक्स लिया जाए और इन एक बॉक्स में इन सबको डाल दिया जाए, तो ये सब के सब मिलके क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। ये सब के सब मिलके क्या बन जाते हैं भैया, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। सबके सब क्या बन जाती हैं, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। हो सकता है कि आपके सारी चीजें क्लियर हो और आपको सब चीजें पता हो, लेकिन एक बार उनको रिमाइंड करना बहुत जरूरी है। ये बुक शुरू करने से पहले छोटी छोटी चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। काफी लोग कहते हैं कि सर हमें तो आता है, हमें तो पढ़ रखा है, हम जानते हैं नंबर्स के बारे में, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो नंबर की जो डेफिनेशन है ना, काफी लोगों को तो वही पता नहीं होगी कि संख्या कहते हैं किसे, और कल मैंने बताया था जब पता लगा होगा, ठीक है। चलिए, नंबर्स का कॉन्सेप्ट तो यहाँ अपना क्लियर हुआ। अब अपन बढ़ते हैं इंटरवल्स पर। जरूरत पड़ेगी हमें इनकी बहुत ज्यादा, संवृत अंतराल, विवृत अंतराल, अर्ध संवृत, अर्धविवृत, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सब सुने होंगे आपने छोटी क्लासों में। तो उनको अब अपन ब्रीफ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एक एक चीज को बारीकी से उनकी हम आज समझते हैं, क्योंकि आपकी पूरी बुक में इंटरवल काम आने वाला है, ठीक है। तो हल्का सा अपन उसको डिस्कस करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, आगे देखिएगा, बात करते हैं पर इंटरवल्स की, जो अपने बहुत ज्यादा काम आएंगे और बिना इंटरवल के इस बुक में एक बोलते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलेगा, वो वाली कंडीशन है। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इंटरवल।
जिसको आप हिंदी में बोलते हो अंतराल। क्या होते हैं? जैसे सीधी सी बात है, जो दो नंबर्स ले लो और उनके साथ उनके बीच की जो चीजें हैं उनके बारे में डिस्कशन करो, वही आपका क्या हो जाएगा? अंतराल या फिर इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है फाइनाइट, एक तो होता है कौन सा? फाइनाइट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परिमित। और दूसरा होता है इनफाइनाइट। दूसरा कौन सा होता है? इनफाइनाइट। मतलब ये तो फाइनाइट इंटरवल और ये दूसरा होता है इनफाइनाइट। तो पहले अपन फाइनाइट इंटरवल्स के डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे किसका? इनफाइनाइट इंटरवल्स का। ठीक है, तो चलिएगा, इसको छोड़ रहा हूं मैं अभी। आप लिख सकते हैं 2 टाइप्स में। फाइनाइट भी 4 टाइप्स के होते हैं। फाइनाइट कितने टाइप्स के होते हैं भैया? 4 टाइप्स के। फाइनाइट इंटरवल जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। परिमित अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला है आपका क्लोज इंटरवल। पहला है आपका क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, या फिर जिसको आप बोलते हो संवृत अंतराल। जिसको आप क्या बोलते हो? संवृत अंतराल। कौन सा होता है? क्लोज इंटरवल या फिर संवृत अंतराल। अब ये क्या होता है समझिएगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 नंबर है, कौन कौन से? ए और बी। ठीक है, कि माना 2 वास्तविक संख्याएं, माना 2 वास्तविक संख्याएं, कौन कौन सी? ए व बी है। लेट 2 नंबर्स आर ए एंड बी। लेट 2 नंबर्स आर ए एंड बी आर रियल। लेट 2 नंबर्स ए एंड बी आर रियल। या फिर आप डायरेक्टली शॉर्ट लिखना चाहो तो ऐसे लिख देते थे कि ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय, तो एक उपसमुच्चय ए। अब ये सेट और सबसेट आप बचपन से जानते हो, एक समुच्चय होता है सेट, उसमें से यदि कुछ टर्म्स ली जाएं तो उसका क्या बन जाता है? उपसमुच्चय या फिर सबसेट। तो एक उपसमुच्चय ए, अब वो उपसमुच्चय क्या? देन 1 सबसेट ए। अब उपसमुच्चय क्या? सुनिएगा ध्यान से, मैं टर्म लिख रहा हूं पर है ना, कि x सच दैट, मतलब उस उपसमुच्चय में जो एलिमेंट x है वो इस तरीके से है कि a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। बात समझ में आई? और एक बात और ध्यान रखिएगा, कहीं भी लिख देना साइड में, कि जो a है ना, जो b है, वो बड़ा है किससे? a से। b बड़ा है किससे? a से। एक बार दोबारा से लिख देता हूं, होता क्या है दोबारा सुनिएगा। कि माना 2 वास्तविक संख्या a और b है, पहली बात। दूसरी बात, b बड़ा है किससे? a से। लेट 2 नंबर्स आर ए एंड लेट 2 नंबर्स a एंड b आर रियल एंड b इज ग्रेटर देन a। देन ए सबसेट, तब एक उपसमुच्चय a, उसमें एलिमेंट होंगे, उसमें अवयव होगा x, और वो किस तरीके से होगा? कि a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या है? b है। मतलब a की जो वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में है, और उसमें a और b इंक्लूड भी है। कि सर कहना क्या चाह रहे हो? कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि भैया ये लो, ये रियल अपने पास क्या है? नंबर लाइन है ना, संख्या रेखा जिसे आप बोलते हो। यहां इस पर प्लस इन्फिनिटी आगे जाके, और यहां इधर कौन सा है? इस पर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी, मान लीजिए कि b वाला यहां पर है और a वाला यहां पर है। ठीक है, b वाला यहां पर है और a वाला यहां पर है। इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और यहां कहीं इस बीच में कहीं भी कौन हो सकता है? x वेरी करता रहेगा, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी जा सकता है, कोई सी भी वैल्यू ले सकता है, a भी ले सकता है और b भी ले सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि x जो है वो a और b में से कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसको शो करने का तरीका होता है कि बड़े ब्रैकेट में अपने क्या लिखेंगे? a, b। बड़े ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? a, b। इसे अपन क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल या फिर संवृत अंतराल। संवृत अंतराल। बात समझ में आ गई? एग्जांपल समझाऊं, देखिएगा। सपोज कीजिए मैंने एक नंबर अपने यहां पर लिख दिया 3,4। 3, मैंने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कि सर मतलब ये है कि सॉरी 4 नहीं 5 ले लो, एक काम करो, कि ये क्लोज इंटरवल है, संवृत अंतराल है, तो इसमें 3 भी है,
इसमें 4 भी है और इसमें 5 भी है। वैल्यू जो है इसमें 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। ध्यान रखिएगा, अगर ये नेचुरल नंबर्स है तो, अगर एक क्लोज कंटूर के ये क्लोज इंटरवल जो है यदि वो नेचुरल नंबर्स के लिए है तो इसमें 3 भी है, 5 भी है, मतलब कोने के अवयव भी हैं, एंड एलिमेंट्स, ठीक है, एंडिंग के जो एलिमेंट्स है वो भी हैं, और इसमें जो बीच में कोई भी होगा वो भी है। यदि 3,6 ले लेता तो 3, 4, 5, 6 सबके सब इसमें इंक्लूड हो जाते, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि क्लोज इंटरवल या फिर समवर्त अंतराल अपन किसे कहते हैं कि यहाँ पे दो रियल नंबर ले लिया अपन ने, ए और बी, ठीक है, बी बड़ा है ए से, ठीक है, तो बी के और ए के बीच में जितने भी एलिमेंट है, बी के और ए के बीच में जितने भी एलिमेंट है, और बी और ए भी साथ में, ए और बी के बीच के एलिमेंट और ए और बी साथ में, उन सबको लिखा जाता है किसमें, क्लोज इंटरवल में। जो आप बचपन में कभी आपने सुना भी होगा इसके बारे में। एक ओपन और होता है, बस उसमें जो एंडिंग एलिमेंट है ना, एंड एलिमेंट, ये इंक्लूड नहीं होते, ये वाले इसमें शामिल नहीं होते, बस उसमें बीच बीच वाले आ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, क्लोज इंटरवल या फिर समवर्त अंतराल किसे कहते हैं कि सर 2 रियल नंबर्स ए और बी लिए, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या किया, जो बी है वो ए से बड़ा है। तीसरी बात मैंने क्या किया कि ए और बी के बीच के एलिमेंट आपको लेने हैं और साथ साथ इनके जो एंडिंग पॉइंट है कौन कौन से, ए और बी, वो भी आपको इंक्लूड करने हैं। तो इस तरीके से अपन क्या बोलते हैं इसको, क्लोज इंटरवल या फिर समवर्त अंतराल। शो कैसे करते हैं कि सर बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिए इनको, जो भी कॉर्नर के जो पॉइंट है ना उनको लिखिए और बड़े ब्रैकेट में इनको लिख दीजिए, जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखा है। नाम क्या है इसका, क्लोज इंटरवल। क्लियर, नोट कीजिए। फिर इसके बाद अपन आते हैं ओपन इंटरवल पर, जो सेकंड नंबर है। फाइनाइट में चल रहे हैं अभी, ध्यान रखना, परिमित में चल रहे हैं, ये इनफाइनाइट में नहीं चल रहे। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपन लेके चल रहे हैं क्या, ओपन इंटरवल, जिसका हिंदी में नाम क्या है, विवृत अंतराल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये आपकी डेमो क्लासेज हैं और ये ओनली अभी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन इनके बाद जो आने वाली लेक्चर हैं, कंप्लीट जो लेक्चर्स आएंगे वो ओनली किस पर आएंगे, एप्लीकेशन पर ही आएंगे। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और जब एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो साथ साथ उसको रिव्यू भी दे दिया करो। वहाँ पर आता है ना स्टार का ऑप्शन, 4 स्टार 5 स्टार, ठीक है, उससे आपकी भी इमेज बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ेगी। साथ साथ आपको जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्लासेज जो चल रही हैं उसको लाइक कर दिया करो, कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, यदि जिसकी जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपको जरूरत पड़े, हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई मिलेगा, कोई करता रहेगा रिप्लाई साथ साथ। सबसे बड़ी चीज़ ये कि एप्लीकेशन पर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट में यदि जब क्लासेस अपनी यहाँ डेमो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद की क्लासेस ओनली एप्लीकेशन पर रहेंगी, और जब एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस रहेंगी बाद की, तो हो सकता है कि जब आप तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आप उसका प्रोसीजर जानने में 1-2 दिन लग जाए कि कैसे उसको ऑपरेट करना है, कहाँ हमें क्लासेस देखनी है, कहाँ हमें PDF मिलेगी, कहाँ कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आज आपका कोर्स जनरेट हो जाएगा आपका उस पर, एप्लीकेशन पर आपको वहाँ साफ साफ दिखेगा। एक तो फ्री कोर्स दिखेगा, एक आपको पेड कोर्स दिखेगा, 2 कोर्स दिखेंगे। एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करोगे, एजू साइंस ऐप आपको डाउनलोड करना है, यहाँ लिख रहा होगा एजू साइंस, EDUSCIENC, एक ही ऐप, जैसे सर्च करोगे सबसे पहले अपना ही आएगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आएगा, OTP से जनरेट होगा, आप लॉगिन कर पाओगे। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपसे नेम, ईमेल ID वगैरह मांगेगा, जो भी डिटेल मांगे वो डाल देना। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है कैटेगरी का, तो कैटेगरी के ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ आपको बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करना है। जो भी BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी का बच्चा है तो उन सबको बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करनी है कैटेगरी। बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वहां आपको BSc के जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं वो सबके सब आपको दिख जाएंगे वहां पर, ठीक है। कोर्सेज देखने के बाद आप उनको देखिएगा, वहाँ फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं और थर्ड ईयर के भी हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, साथ साथ पेड कोर्सेज भी हैं। फ्री जितने भी कोर्सेज हैं सब में आपको ओनली डेमो क्लासेज मिलेंगी फ्री कोर्सेज में,
वहाँ से आप डेमो क्लासेज देख लीजिए। फ्री कोर्सेज में आपको क्वालिटी सेट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, पहली बात। और भी जो छोटे मोटे फीचर जो हैं बहुत सारे, वो आपको फ्री कोर्सेज में नहीं दिख पाएंगे, लेकिन वो अपने पेड कोर्सेज में हैं यहाँ पर। और जो उसके बाद जो पेड कोर्सेज जनरेट होगा, दोनों आपको दिखेंगे साफ साफ वहाँ पर। तो जब तक डेमो लेक्चर्स चलें तो आपको उनको फ्री कोर्स में आप देख सकते हो वहाँ पर, और यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हो उन्हें। जब अपने कंप्लीट हो जाएगा डेमो लेक्चर, उसके बाद पेड कोर्स में आपकी सारी सारी क्लासें आपको शो करने लगेंगी, लेकिन वो होंगी फीस पे करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखिएगा। ओपन इंटरवल की बात चल रही है, विवृत अंतराल की। तो काम वही होगा, दो रियल नंबर्स होंगे ए एंड बी, दो रियल नंबर्स ए एंड बी रहेंगे। बी बड़ा होगा किससे? ए से। बी ग्रेटर देन ए। लिख देता हूं शॉर्ट में कि दो रियल नंबर्स, एक तो ए दूसरा बी, दोनों के दोनों क्या होंगे? रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्या है। बी बड़ा है, लिए किससे ले लिया मैंने? ए से ले लिया। तो एक उपसमुच्चय बी, एक उपसमुच्चय कैपिटल बी ले लिया मैंने, ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट एक्स है। और वो एक्स कहां होगा? वो एक्स होगा ए के और बी के बीच में। एक्स कहां होगा? ए के और बी के बीच में। कि सर उस वाले में और इस वाले में फर्क क्या है? उस वाले में, समवर्त वाले में, यहां इक्वल का साइन लग रहा था। समवर्त वाले में या क्लोज वाले में क्या लग रहा था? यहां पर इक्वल का साइन नहीं, यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। मतलब इसमें जो एंड पॉइंट के एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं है, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है। इसको लिखने का तरीका होता है, इसको लिखने का तरीका होता है स्मॉल ब्रैकेट, यहां लिखोगे ए और यहां लिखोगे आप बी। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो ये लीजिए, मैंने नंबर लाइन बना दी। यहां पर मैंने कहीं ए ले लिया, यहां पर मैंने कहीं बी ले लिया। यहां प्लस इन्फिनिटी है, यहां माइनस इन्फिनिटी है। इसके बीच में कोई भी एलिमेंट एक्स कहीं भी हो सकता है, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट एक्स कहीं भी हो सकता है। बस वो जो कॉर्नर के एलिमेंट है ए और बी, उनको इंक्लूड नहीं करेगा। इनके बीच में एक्स कहीं भी हो सकता है, बस इनके कॉर्नर के जो एलिमेंट है ना ए और बी, इनको ये इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब इनको शामिल नहीं होंगे, इसमें ए और बी नहीं आएंगे। तो आपको तो यहां से सीधा सा फंडा ध्यान रखना है, यदि बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाए, यदि बड़ा ब्रैकेट आ जाए तो वहां तो कॉर्नर के एलिमेंट इंक्लूड हैं और वो आपके समवर्त अंतराल है या फिर क्लोज इंटरवल है। और यदि स्मॉल ब्रैकेट आपके पास आ जाए, यदि आपके पास स्मॉल ब्रैकेट आ जाता है तो वहां पर कॉर्नर के एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, वहां पर कॉर्नर के एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, मतलब इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं रहेंगे। मतलब को फिर होंगे कौन से? ये सब बीच के होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूं, मैंने 3,10 ले लिया और केवल मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं, प्राकृत संख्याओं की केवल मैं बात कर रहा हूं। तो कौन कौन से आ जाएंगे? कि सर कॉर्नर के नहीं होंगे, बीच के सब आ जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओनली नेचुरल नंबर्स की बात करी जाए तो, ठीक है, प्राकृत संख्या होगी, उनकी बात नहीं कर रहा मैं रेशनल वगैरह की इनकी, क्योंकि फिर तो पॉइंट में इनमें सब में बहुत सारे हो जाएंगे। कॉर्नर के एलिमेंट इंक्लूड नहीं होंगे। यदि यही बड़े वाले ब्रैकेट में लिख दिया जाए, इसको आप बोल दो क्लोज इंटरवल, तो ये क्या हो जाएगा? सर इसमें 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सब के सब इसमें आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल दोनों समझ में आ गए होंगे। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। जब भी ये दिख जाएगा आपको स्मॉल वाला, तो आप समझ जाएंगे कि ओपन इंटरवल की बात चल रही है और यहाँ पर कॉर्नर के एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। क्लियर? चलो ठीक। अब दो और है हमारे पास, एक तो सेमी ओपन और एक सेमी क्लोज, मतलब अर्ध विवृत और अर्ध संवृत। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सीधा सा फंडा है, एक तरफ से खुले रहेंगे, एक तरफ से बंद रहेंगे। भाई आधा खुला, मैंने कहा कोई गेट आधा खुल रहा है, आधा, जैसे किसी गेट के दो पढ़ लें, गेट में मान लीजिए दो उसके वो पार्टीशन हो रहे हैं गेट के, तो मैं कह रहा हूं आधा खुला है, मतलब आधा खुला होगा तो इधर वाला पार्ट खुला रहेगा, तो इधर वाला बंद रहेगा ना। तो आधा खुला है तो आधा बंद है, तो एक तरफ से खुला रहेगा, एक तरफ से बंद रहेगा। तो वही प्रोसीजर समझना है अपन को, ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, तो क्लोज और ओपन, संवृत और विवृत पढ़ने के बाद हमारे पास दो आते हैं। एक तो अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, जिसको अपन बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल, और एक आता है अर्ध संवृत, जिसको अपन बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, दो तरह के इंटरवल और हैं, कौन कौन से? सेमी ओपन और सेमी क्लोज। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल समझाया था, एक गेट वाला, कि एक गेट में किसी में दो पार्टीशन है, एक पार्टीशन यदि बंद है तो डेफिनेटली दूसरा क्या है? खुला है। दूसरा खुल रहा है तो एक क्या है? बंद है। अपन अपन कह रहे हैं एक खुला है, इसका मतलब क्या है? दूसरा वाला बंद है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, होता क्या है? अर्ध विवृत मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूं, और दोनों में जब कंपैरिजन करोगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें।
इसमें होता है कि यहां लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, यहां लिखा जाएगा हमारे पास कि सर ए कॉमा बी, ठीक है जी। मतलब लेफ्ट साइड से तो क्लोज है और राइट साइड से क्या है, ये ओपन है। लेफ्ट साइड से क्लोज है और राइट साइड से क्या है, ओपन। बाईं ओर से समव्रत, दाईं ओर से विवृत, ठीक है। यदि मैं इसको लिखना चाहूं ऐसे देते हैं कि बाईं ओर से, बाईं ओर से समव्रत, ठीक है जी, और दाईं ओर से विवृत, ठीक है जी। हिंदी इंग्लिश में लिख लेना कि क्लोज फ्रॉम लेफ्ट साइड, या लेफ्ट साइड इसकी क्लोज है और राइट साइड इसकी क्या है, ओपन है। क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड ओपन फ्रॉम राइट साइड, ठीक है जी। चलो इसको लिखने का तरीका क्या बनेगा, किसे इसको लिखने का तरीका बनेगा, कोई भी सबसे पहले पी ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिया x, सच दैट x किस तरीके से डिफाइन है। देखो यहां लग रहा है क्लोज, बड़ा वाला लग रहा है, मतलब a शामिल है, बड़ा वाला लग रहा है मतलब a शामिल है, b शामिल नहीं है। तो a को तो लेकर चलना है, मतलब a में तो लेस देन इक्वल टू लगाना है और b में क्या लगाना है, ओनली लेस देन। यहां इक्वल का साइन मत लगाना, ये वाला इंक्लूड नहीं है, ये वाला इंक्लूड है, ये वाला इंक्लूड नहीं है, ये वाला इंक्लूड है, ठीक है जी। इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, इक्वल का साइन, और यहाँ इक्वल मैंने नहीं लगाया, और ए और बी के बीच की वैल्यू सारी सारी आनी है। एग्जांपल देखिए, जैसे किस तरह से 3,5 ले लिया मैंने, ठीक है जी, 3,5 ले लिया। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो 3 को इंक्लूड करना है, केवल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं। 4 को भी लेना है लेकिन 5 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 5 की ओर विवृत आ गया, ओपन आ गया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ 5 इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ए तो इंक्लूड है, इसमें ए शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है, और ए और बी के बीच के तो है। अच्छा यदि इधर आऊं तो मैं, इसका सिंपल सा फंडा क्या बनेगा कि सर इधर से तो ये स्मॉल और इधर से ये कैपिटल। लिखने का तरीका कि सर क्लोज फ्रॉम राइट साइड, क्लोज्ड फ्रॉम राइट साइड, और इधर क्या लिखूं, ओपन फ्रॉम लेफ्ट साइड। मतलब दाईं ओर से समव्रत, इसका जस्ट उल्टा, दाईं ओर से विवृत था ये दाईं ओर से समव्रत और बाईं ओर से क्या, विवृत। दाईं ओर से समव्रत, बाईं ओर से विवृत, दाईं ओर से समव्रत और बाईं ओर से क्या होगा, विवृत। एक्सप्लेन करने का तरीका, मान लीजिए कोई क्यू सबसेट है रियल नंबर्स का, ए और बी रियल नंबर्स हैं, ये पता है पहले से, ठीक है। ए और बी रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है, और जो बी है वो ए से बड़ा है। तो क्यू क्या लिखोगे कि सर डेफिनेटली लिख देते हैं यहां पर एक्स सच दैट ए इंक्लूड नहीं है तो ए में ओनली लेस देन लगाना है, इक्वल का साइन नहीं लगाना। बी को इंक्लूड करना है तो बी में लेस देन इक्वल टू दोनों लगाने। तो इस तरीके से हमारे के चारों के चारों इंटरवल डिफाइन होते हैं और हमें इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आती है। तो 4 तरीके के मैंने आपको बता दिए। पहला कौन सा कि सर क्लोज इंटरवल, समवर्त अंतराल। दूसरा बता दिया ओपन इंटरवल, विवृत अंतराल। तीसरा फिर सेमी ओपन और सेमी क्लोज, मतलब अर्धविवृत और अर्ध समवर्त। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, नोट डाउन करिए। फिर अपन आगे आते हैं, ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ है, फाइनाइट इंटरवल। एक इनफाइनाइट इंटरवल होते हैं जो काम बहुत कम आते हैं हमारे, अभी बाद में आएंगे काम, यहाँ अपने शुरुआत में वो काम कम आएंगे लेकिन उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो 2 मिनट अपन उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे किसी टॉपिक पर। चलिए, आगे देखिएगा। देखो बच्चों, आपको सबको पता है कि है ना, आपकी जो फर्स्ट ईयर की एग्जाम नहीं लगी हैं तो आपको हो सकता है पेपर का आइडिया नहीं हो पेपर आता कैसा है। दूसरी बात, जैसा कि बताया गया अभी कुछ दिन पहले कि जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद उनके एवरेज मार्किंग पे आपकी फर्स्ट ईयर की मार्किंग डिसाइड होगी। तो आप लोगों के पास गोल्डन चांस है ये कि 2 क्लासें पढ़ के ही 3 क्लासों का रिजल्ट बनाने के। आज तक ऐसा कोई लकी हुआ ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ आज तक। इतने बड़े हो गए, तुम हो गए, हम हो गए और
हमारे जो पढ़ के चले गए, हमारे ऊपर जो जनरेशन थी वो वाली। लेकिन आपके पास गोल्डन चांस है, तो बेटा जी जान लगा दो पढ़ने के लिए इस पेपर पे, सेकेंड ईयर पे और प्लस थर्ड ईयर पे। जितना मैक्सिमम आप अपना दे सकते हो ना उतना दे दो इसके लिए बस। परसेंटेज शानदार बनेगी, प्लस परसेंटेज शानदार बनेगी, आपको नॉलेज भी उस हिसाब से मिलेगी जितना मेहनत करोगे। देखो पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो नॉलेज डेफिनेट मिलेगी। हाँ, यदि पढ़ोगे नहीं फिर तो नॉलेज का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिना पढ़े तो नॉलेज मिल नहीं सकती। और आपकी एज भी है, आपके पास टाइम भी है, प्लस मौका भी है, प्लस आपका यही काम है अभी, और कोई काम नहीं है। यदि आप आज जब बैठ के क्लास देख रहे हो, नोट कर रहे हो कॉपी, मतलब आपकी ड्यूटी बन जाती है एक तरह से कि हाँ हमें ये करना ही है, हमें पढ़ना है। चलिए देखिए आगे। फाइनाइट इंटरवल मैंने सारे आपको बता दिए। अब अपन आते हैं किस पे, इनफाइनाइट इंटरवल पे। ठीक है, सुनिएगा पहले ध्यान से। अच्छा, इससे पहले एक काम करिएगा, जो अभी सारे सारे अपने फाइनाइट इंटरवल पढ़े हैं वहां लिख दीजिएगा एक लाइन कि उनकी जो लेंथ है, फाइनाइट इंटरवल्स की जो लेंथ है वो b माइनस ए होती है। ठीक है, लिख देना, परिमित अंतरालों की लंबाई b माइनस ए होती है। मैं लिख दूं भले कि जो फाइनाइट इंटरवल अपन अब तक सब पढ़े थे ना, उन इसमें नहीं, उसमें परिमित वाले में लिखना, फाइनाइट वाले में, कि उनकी जो लंबाई है, अंतरालों की जो लंबाई है या फिर लेंथ है, वो क्या होती है, b माइनस ए होती है। मतलब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इस इंटरवल की लेंथ बताओ, जरूरत पड़ेगी लेंथ की, रियल एनालिसिस में ही लेंथ की जरूरत पड़ेगी हमें, रियल एनालिसिस में लेंथ की जरूरत पड़ेगी, वास्तविक विश्लेषण में एक यूनिट में हमें अंतरालों की लेंथ की या फिर अंतरालों की लंबाई की जरूरत पड़ेगी। तो वहां ध्यान रखिएगा क्या करोगे आप कि जो राइट वाला है उसमें से लेफ्ट वाला माइनस कर देना, इजीली आपको उसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, करेंगे हम ये भी काम। एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर आएगा तो एक्स आर में से एक्स आर माइनस वन माइनस करेंगे, मॉड लेंगे उसका, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। सुनिएगा, लिख देना एक लाइन कि फाइनाइट इंटरवल्स की जो लेंथ है या फिर परिमित अंतरालों की जो लंबाई है वो b माइनस ए होती है। सिंपल, जैसे आपसे कहते हैं 3,6 लेंथ बताओ, लंबाई कितनी, किधर 6 में से 3 गए कितना, 3 आएगी। 3,5 होता, 5 में 3 आते 2 आ जाती। तो इस तरीके से हमारे पास इनकी लेंथ डिफाइन होती है। चलो अब बात करते हैं अपन किसकी, इनफाइनाइट इंटरवल की। तो इसको एक बार में समझेंगे पूरे को, ज्यादा टाइम इस पर देना नहीं है अपन को, हल्के समझना है। सुनिएगा, सबसे पहला आपके सामने 2-3 चीजें लिख रहा हूं मैं, एक बार एक साथ लिख देता हूं कि a कॉमा इन्फिनिटी, a कॉमा इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, कभी भी यदि आपको इंटरवल यूज करना है, कभी भी आपको यदि इंटरवल या अंतराल यूज करना है तो इन्फिनिटी को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। अनंत जो है ना इन्फिनिटी, उसको आप शामिल नहीं कर सकते, और जब शामिल नहीं कर सकते तो इस फंडा फिक्स हो जाता है कि इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा, प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो। ठीक है, सिचुएशन दो कुछ ऐसी है कि ये मेरे पास एक नंबर लाइन हो गई, ये क्या है मेरे पास एक नंबर लाइन, यहाँ कहीं भी इसमें पॉइंट ए है, यहां पर प्लस इन्फिनिटी है, यहां पर माइनस इन्फिनिटी है। तो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो मैं यहां से यहां तक की सारी वैल्यू ले लूं, या फिर एक मैं यहां से यहां तक की सारी वैल्यू ले लूं। ठीक है, सुनिएगा किस तरीके से। यहाँ एक, यहाँ पे तो है अपने पास कितना बड़ा वाला ब्रैकेट है ए, मतलब ए इसमें इंक्लूड है, इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी कभी इंक्लूड होगा ही नहीं, किसी भी इंटरवल में किसी भी अंतराल में जो इन्फिनिटी है वो शामिल नहीं होगा। अब सुनिएगा, लिखने का तरीका क्या बनेगा, आप लिखेंगे यहाँ एक्स, ए से इन्फिनिटी तक की वैल्यू लेनी है, मतलब ए को भी इंक्लूड करना है और ए से इन्फिनिटी तक की वैल्यू लेनी है। नंबर लाइन के बारे में अपने छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, 4th 5th 6th छोटी क्लास में पढ़ते हैं अपन कि जो राइट साइड में जो अपन जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे ही नंबर लाइन पर राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है हमारी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, कहां से, ए और ए से आगे। ए शामिल है या नहीं है कि सर ए शामिल है, तो आप लिख देना ए से बड़ी सारी वैल्यूज, और एक्स बिलोंग करेगा किसमें, आर में। बात समझ में आई। एक्स ए कॉमा इन्फिनिटी है, तो ए कॉमा इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि सर ए से इन्फिनिटी तक की वैल्यू, बताया था पहले भी कि यदि ए कॉमा बी कहीं लिख रहा है तो बी बड़ा है ए से, अपन ये लेकर चल रहे थे, बी बड़ा है किससे, ए से, बी ग्रेटर देन ए। तो वही चीज है, ए से इन्फिनिटी तक का मतलब है ए से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज। और नंबर लाइन का फिक्स फंडा है कि जब अपन राइट साइड में जाते हैं तो सारी वैल्यूज क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, बड़ी होती हैं, किससे, ए से। तो ए से बड़ी सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब मुद्दा आता है कि सर ए इंक्लूड है या फिर नहीं है, ए इंक्लूड है या नहीं है, सर ए इंक्लूड इसमें है, ए इसमें शामिल है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इक्वल का साइन। ए से बड़ी सारी वैल्यू, ए से बड़े सारे मान इसमें आ जाएंगे। अच्छा ये चीज देखो, यदि इस पॉइंट का फिक्स किया जाए, और आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, साइंस भी पढ़ते हो, तो इस चीज का नाम क्या होता है कि सर ये कुछ किरण जैसी लग रही है, किरण है ये, रे पढ़ा है इसको अपन ने, क्या बोलते हैं इसको, किरण या फिर रे। तो इसका जो नाम है वो हो जाता है
संवृत किरण, संवृत किरण एज ए जनरल नॉलेज याद रख लेना, जिसको अपन बोलते हैं क्या, क्लोज रे। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ता हूं सेकंड, यदि इसी में ओपन इंटरवल ले लूं कि सर a कॉमा इन्फिनिटी, ले लो भैया कोई दिक्कत नहीं है। लिखा कैसे जाएगा, अब की बार a को इंक्लूड नहीं करना है, a को शामिल नहीं करना, लेकिन a से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू लेनी है। तो a से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू उठा लीजिए आप, लिखोगे क्या कि सर a से बड़ी सारी वैल्यू हमको ले लेनी है। a से बड़ी मतलब x कहीं यहां है, कहीं भी x हो सकता है इस पूरे इसमें, यहां से लेकर यहां तक x कहीं भी घूम सकता है। तो जब a मिनिमम यहां तक आ सकता है तो भी ये a से क्या होगा, बड़ा, यहां रहेगा तो भी a से बड़ा, यहां रहेगा तो भी a से बड़ा। इस वाले में a शामिल किया था तो x a के ऊपर बैठ सकता है यहां पर, लेकिन इस वाले में a शामिल नहीं किया तो x a पर नहीं, a के जस्ट पास आ सकता है लेकिन a पर नहीं बैठेगा वो। ठीक है, तो चलो, और x किस में बिलोंग करेगा, r में, बोले तो x क्या है, रियल नंबर। तो ये भी एक रे बनेगी, इसका नाम हो जाएगा विवृत किरण। इसको अपन क्या बोलते हैं, विवृत किरण। हम केवल 5 मिनट देंगे इस टॉपिक पे, लेकिन आपके ये चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, ओपन रे। ठीक, चलो थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है, अब ये बात तो हो गई राइट साइड की, अब बात करते हैं लेफ्ट साइड की। यदि लेफ्ट साइड अपन लेंगे तो कहां से कहां तक, a से माइनस इन्फिनिटी, लेकिन राइट साइड में हमेशा वैल्यू बड़ी लिखी जाती है, ग्रेटर वैल्यू लिखी जाती है। तो माइनस में और इसमें बड़ा कौन है कि सर a बड़ा है, तो a को उधर लिखिए, हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा a और ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से a तक की वैल्यू हमको लेनी है, माइनस इन्फिनिटी से a तक की वैल्यू लेनी है, और a को क्या करना है, शामिल। तो यहां से यहां तक यदि कहीं भी x होगा, यहां से यहां तक कहीं भी x होगा तो a से तो छोटा ही होगा, यहां से यहां तक कहीं भी x होगा तो a से क्या होगा, वो छोटा होगा ना, बात समझ में आ रही है। और जब a से छोटा होगा, और सिंपल सा पता है, हम जानते हैं कि कभी भी यदि अपन नंबर लाइन में लेफ्ट में जाते हैं तो वैल्यूज क्या होती हैं, छोटी होती हैं, और इधर तो नेगेटिव टर्म्स आएंगी सारी की सारी। ठीक है, नेगेटिव कैसे, छोटी आएंगी लेफ्ट साइड में, तो सारी टर्म जो होंगी x की वो a से क्या होंगी, लेस होंगी, और x बिलोंग करेगा किसमें, r में, x किसमें बिलोंग करेगा, r में। इसका नाम क्या बन जाता है, संवृत किरण। इसको भी क्या बोल देते हैं यहाँ पर, संवृत किरण। ठीक है, इसको भी क्या बोल देते हैं, संवृत किरण, जिसको अपन बोलते हैं क्लोज रे या फिर क्लोज रे। लास्ट वाला हमारे पास रह गया फोर्थ वाला, जिसको अपन बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए। अब बस इसमें इतना सा देखो, इसमें ए इंक्लूड है तो यहाँ इक्वल लगा देना, ए शामिल है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। ये लास्ट वाला क्या होगा कि सर x किससे छोटा है, a से, x बिलोंग कर रहा है किसमें, a में, सारी वैल्यू इधर x छोटा है a से, इधर x बड़ा रहेगा, नंबर लाइन की खासियत है तो। ठीक है, और ये क्या नाम है इसका, विवृत किरण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विवृत किरण या फिर ओपन रे। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंटरवल या फिर जो अंतराल है वो डिफाइन है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ भी गई होंगी। नहीं आया, हल्का कोई डाउट रह जाए तो आप दोबारा देख सकते हैं, आपका ऑप्शन है। यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और आज कल जैसे कल अपने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, आज हमने इंटरवल्स के बारे में डिस्कस किया। आने वाले कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेबरहुड मतलब एक तरह से पड़ोसी या प्रतिवेश, और उसके साथ साथ अपन लिमिट पॉइंट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी यूनिट अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, क्लासेस को प्रॉपर लेते रहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन वाले जो भी होते हैं सब नोटिफिकेशन मिलता है वो भी आप सब तरह से करिए, लाइक कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करते रहिए। कोर्स की फीस मैंने आपको बताई दी, पेपर की फीस 799 है इस वाले की, अगले पेपर जो होगा थर्ड पेपर उसकी भी 799 है। ठीक है, दोनों की एक साथ कराते हो तो 1399 है। जो पेपर अभी सेकंड पेपर है जो कंप्लीट होने की ओर है उसकी फीस 799 है। ठीक है, सारे लेक्चर्स उसमें हैं रिकॉर्डेड, पुराने सारे पढ़े हैं उसमें, आप देखिए, पढ़िए, डेमो क्लासेस लीजिए, और जहां आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन मिले वहां पर कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा, और दोनों क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 10 ही मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन चलो ठीक है अपन छोड़ देते हैं कि बाई लक नहीं हो तो 9 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। बस ये पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो या कोई डाउट हो मन में तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।